चलो आज की क्लास में हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफिंग की सबसे पहले वेटेज हम देख लेते हैं, हम लोग कितनी वेटेज है इसकी हमारे एग्जाम में। तो इसकी वेटेज कितनी है, देखो 4 to 8 मार्क्स। 4 to 8 मार्क्स का मतलब है मैक्सिमम क्वेश्चन 8 मार्क्स का इस चैप्टर से नहीं आ सकता, और मिनिमम कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का आप एक्सपेक्ट ही करोगे। राइट, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, सभी बच्चों को बताया है कि जैसे ही चैप्टर शुरू होगा तो हम लोग क्या देखेंगे, थॉट देखेंगे जो मेरी बुक में होती है। देखो आज की थॉट क्या है, सीख के जाना है। मैंने लिखा हुआ है कैरेक्टर शुड बी योर डिग्री, लाइफ शुड बी योर एग्जामिनेशन एंड यूनिवर्स इज योर यूनिवर्सिटी, सो एज अ स्टूडेंट स्टे हंग्री स्टे फुलिश। यानी आपका जो डिग्री है जिसके लिए आप दौड़ लगा रहे हो वो आपका करेक्टर होना चाहिए, यानी आप कैसा बिहेव करते हो, आपका क्या वे ऑफ एटीट्यूड है, वो आपकी डिग्री है, वो आपकी सबसे वैल्यूएबल चीज है। ठीक है ना। लाइफ आपसे हमेशा एग्जाम लेगी, तो ये छोटे मोटे एग्जाम से आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, लाइफ से हर चीज को फेस करना है आपको लाइफ में। यूनिवर्स आपकी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी क्या है, आपका यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में आप आए हो एज अ ह्यूमन बींग, ये आपकी यूनिवर्सिटी है, इसी में आपको पढ़ना है जिंदगी भर। तो जिंदगी भर आपको यूनिवर्स में जब तक रहना है, तो इसका मतलब आप एज अ स्टूडेंट हो। इसीलिए स्टे हंग्री स्टे फुलिश, हमेशा सीखते रहो और हमेशा अपने आप को मानो कि हम अभी भी अधूरे हैं, हमें अभी भी ज्ञान लेने की जरूरत है। राइट, इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। स्टाफिंग का मतलब देखते हैं, देखो मीनिंग में क्या लिखा है मैंने। स्टाफिंग का मतलब देखो, स्टाफिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फाइलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट मींस पुटिंग राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम एट राइट कॉस्ट। अंडरलाइन करेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट है, राइट पर्सन राइट प्लेस राइट टाइम राइट कॉस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग है जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है। स्टाफिंग का मतलब यही होता है कि किस तरीके से हमें एक सही पर्सन को, सूटेबल पर्सन को सूटेबल पोजीशन में सूटेबल कॉस्ट पे हम लगाते हैं। इसी जो फंक्शन को करता है उसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, HRM। राइट, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। राइट, अब इस चैप्टर में आगे क्या कहता है ये चैप्टर, अब ये आगे स्टाफिंग की डिटेल में बातें करेगा, तो हम लोग फटाफट आ जाते हैं स्टाफिंग के प्रोसेस पे। राइट, स्टाफिंग का प्रोसेस देखो क्या कहता है हमारे पास टोटल 8 पॉइंट्स हैं स्टाफिंग प्रोसेस के, और याद रखो यही 8 पॉइंट्स आपके इस चैप्टर में 1 बाय 1 टॉपिक बन जाएंगे। राइट, तो स्टाफिंग प्रोसेस में क्या कहता है, देखो सबसे पहला प्रोसेस क्या है स्टाफिंग प्रोसेस में, सबसे पहला है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मतलब एस्टिमेट कीजिए आप अपनी कंपनी में कि आपको कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, आपको ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय चाहिए। ये कैसे डिसाइड होता है, आप इसके अंदर 2 एनालिसिस करते हो, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाओ, वर्कलोड वर्कफोर्स से शॉर्ट नोट आता है। तो वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है, असेसमेंट ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस, यानी कितने आपके पास रिक्वायरमेंट है, कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, नेसेसरी कितने हैं, इसे बोलते हैं वर्कलोड। वर्कफोर्स का मतलब होता है इट एस्टिमेट द नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल अवेलेबल, और कितने आपके पास हैं इसे आप लगाते हो वर्कफोर्स एनालिसिस। तो आप सिंपल सा समझो, वर्कलोड वर्कफोर्स मतलब वर्कलोड में हमने देखा कितने चाहिए, वर्कफोर्स में हमने देखा कितने अवेलेबल हैं, और जो डिफरेंस बचेगा आप अगले प्रोसेस में चले जाओगे, फिर आप क्या करोगे, रिक्रूटमेंट। राइट, तो पहला प्रोसेस हमारा क्या खत्म हो गया, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। दूसरा देखो हमारे पास क्या है, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, डिटेल से देखेंगे। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कंपनी के प्लेसमेंट की जो रिक्वायरमेंट आई है, जो कंपनी में वैकेंसी आई है, वो कैसे आप पब्लिक तक बात को पहुंचाओगे। रिक्रूट करना मतलब लोगों को कंपनी में आवेदन के लिए उनको क्या करना, एडवर्टाइज करना कि वो लोग कंपनी में आके आवेदन दें। राइट, तो इसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट को हम बोलते हैं पॉजिटिव प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, क्योंकि हम ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कंपनी में अप्लाई करें। उसके बाद जब आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉय आ जाते हैं, लेकिन आपके पास वैकेंसी लिमिटेड होती है, तो हम अगला फंक्शन लगाते हैं और उसे क्या बोलते हैं बताओ, सिलेक्शन। उसे क्या बोलते हैं, सिलेक्शन। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, एक बेस्ट सूटेड पर्सन को इंटरव्यू के थ्रू, उसके टेस्ट के थ्रू, उसके डिफरेंट हम फेजेस के थ्रू उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। राइट, फिर है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, इसको ध्यान से समझेंगे, इसमें शॉर्ट नोट्स आता है। प्लेसमेंट का मतलब होता है सही पर्सन को सही प्लेस में बिठाना। प्लेसमेंट मतलब अगर कोई पर्सन आपने अकाउंटेंट हायर किया है तो उसको अकाउंटेंट की पोस्ट देना, न कि कोई IT की।
ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, पुराने एम्प्लॉय के साथ नए एम्प्लॉय का वार्तालाप शुरू कराना, इंट्रोडक्शन कराना, एक फैमिलियर मीटिंग कराने को बोलते हैं ओरिएंटेशन। जैसे कॉलेज में क्या होती है, फ्रेशर पार्टी। जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट आपके लिए एक वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आप कॉलेज में और कॉलेज की एनवायरनमेंट से एक तरीके से एडजस्ट हो जाओ। फिर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर जब आप कंपनी के एम्प्लॉय बन जाते हो तो आपको टाइम टू टाइम कंपनी क्या देती है, ट्रेनिंग देती है, आपके डेवलपमेंट के कोर्सेज चलाती है, आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देगी, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देगी, ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फिर होगा ईयर बाय ईयर आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें होते हैं आपके क्या, आपके प्रमोशंस होंगे, आपके ट्रांसफर्स होंगे, आपके डिमोशंस होंगी। जिस तरीके से आप परफॉर्म करोगे उस तरीके से आपका करियर में प्रमोशन होगा। उसके बाद है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग आ गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन कब होता है, जब आप एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, एक कंपनी की एक्सपेक्टेशन को पूरी करते हो तो आपकी प्रमोशन होती है। करियर प्लानिंग तब होती है जब कंपनी को लगता है कि ये एम्प्लॉय हमारे लिए अच्छा है और ये कंपनी इसके बेनिफिट करेगी तो ये हमारे लिए अच्छा सुटेबल होगा। लास्ट में कंपनसेशन, यानी आपकी क्षमता के अनुसार, आपके स्किल के अनुसार कंपनी क्या देती है, आपको कंपनसेशन देती है, यानी आपका रेम्यूनरेशन डिसाइड होता है। ये पूरा हमारा एक खत्म हो गया स्टाफिंग प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट शुरू करते हैं जो है हमारे पास रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट जैसे मैंने बताया, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। इसमें हम किसी का दिल नहीं तोड़ते। हिंदी में क्या समझा रहा हूं इसको याद रखना है, किसी का दिल नहीं तोड़ते हम। मतलब हम क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय कंपनी में आए और हमारी कंपनी में आवेदन दें, फिर हम उसमें से एक बढ़िया कैंडिडेट चूज करेंगे, राइट। अब देखो आप, इसकी हम मीनिंग कवर करते हैं स्टाफिंग की, सॉरी रिक्रूटमेंट। देखो क्या मीनिंग कहती है, रिक्रूटमेंट की मीनिंग क्या कहती है, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। अब हम एम्प्लॉय को देख रहे हैं, छांट रहे हैं, कहाँ है एम्प्लॉय, कहाँ है, कहाँ से हम एम्प्लॉय लाएं, एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब। और स्टिमुलेट करने का मतलब होता है उनको कंपनी के प्रति आकर्षित करना ताकि वो कंपनी में आके जॉब के लिए आवेदन दें इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी अपनी कंपनी में। It is a positive process which aim at attracting a number of candidates to apply for the job. ये पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है बताओ, क्योंकि हम किसी को नहीं चाहते कोई भी पर्सन हमारी कंपनी में बिना आवेदन दिए चला जाए, क्योंकि फिर हम बाद में सिलेक्शन करेंगे और एक बेस्ट सूटेड ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी में पर्सन रखेंगे। इसीलिए कंपनी कभी न्यूज़पेपर में निकालती है, पैम्पलेट में निकालती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट। जैसे पिक्चर देखो बहुत कुछ बोलती है। ये सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं। अब ये लाइन में क्यों खड़े बताओ, ये सब लोग कंपनी में आवेदन देने आए हैं और इनको पता है, इनको आशा है, कहीं ना कहीं चेहरे पे मुस्कान किस लिए है, क्योंकि इनको लगता है कि हमारा कंपनी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है, राइट। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया। अब आप आ जाओ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के टॉपिक पे, यानी अब हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंपनी किस तरीके से एम्प्लॉइज को बुलाती है, कंपनी किस तरीके से नए एम्प्लॉइज को बुलाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अपनी बुक में लगा लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, और लिख लो केस स्टडी यहाँ से आती है। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला, कंपनी दो तरीके से एम्प्लॉइज को हायर करती है। देखो कैसे, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल का मतलब ध्यान से समझेंगे कि कहीं आप बाहर की दुनिया से आपने नया कैंडिडेट नहीं लिया, आपने अपने ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह से दूसरे जगह व्यक्ति को या तो ट्रांसफर किया या प्रमोशन किया या टेम्परेरी उसको निकाला। तो इसमें कितने कैंडिडेट्स आते हैं, इसमें कितने पॉइंट आएंगे, देखो ट्रांसफर, प्रमोशन और तीसरा मैंने क्या समझाया है, ले ऑफ। ट्रांसफर, प्रमोशन, ले ऑफ। ट्रांसफर का मतलब आप जानते हो, नॉर्मल प्लेस चेंज हो जाता है आपका। आपने बचपन में एप्लीकेशन भी लिखी होगी क्या, कि माय फादर हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो आई वांट, क्या बताओ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यही होता था ना। तो ट्रांसफर मतलब आपकी पोस्टिंग एक जगह से दूसरी जगह को कर देना, इसे बोलते हैं ट्रांसफर। प्रमोशन का मतलब होता है आपको ग्रेडिंग में अप कर देना। आपने अच्छा काम किया है या आपने एक टाइम पीरियड अचीव कर लिया जो कंपनी के रूल में था, 5 साल 10 साल आपने काम किया, कंपनी आपको क्या करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है। एक होता है इसमें ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है, कंपनी के पास ना अभी टेम्परेरी काम नहीं है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मान लो कोविड-19 की वजह से कई सारी कंपनियों में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या हो गया बताओ, फैक्ट्रियां बंद हो गई, होटल इंडस्ट्री बंद हो गई,
तो अभी उन कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज को बोल रखा है टेम्पररी ले ऑफ, अभी काम नहीं है, अभी आप लोग क्या करो, अभी अपने खेती बाड़ी कर लो या तो कोई दूसरी जॉब देख लो, जब कंपनी में काम आएगा तो हम आपको बुला लेंगे। इसे बोलते हैं ले ऑफ, टेम्पररी आपकी जॉब को रोक देना, इसे बोलते हैं ले ऑफ। क्लियर? इंटरनल सोर्स हमारा यहां खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट देखो क्या कहता है। एक्सटर्नल सोर्स कहता है सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, देखो बाहर से एम्प्लॉय लाएंगे, एक नया ब्लड कंपनी में लाएंगे, टैलेंटेड लोगों को लाएंगे। कैसे लाएंगे ये देखो। पहला कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, अब आप खुद सोचो, जब आप 12th पास हो जाओगे तो आप कहीं ना कहीं या तो बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे, बीसीए करोगे, बैचलर डिग्री लोगे और एक रेपुटेड कॉलेज से करोगे। तो उस कॉलेज से करना क्यों चाहते हो आप, क्योंकि वो अच्छी पढ़ाई हो और आपकी जॉब लगे। तो उस कैंपस में कंपनियां आती हैं और फिर अच्छे टैलेंटेड पर्सन को ले जाती हैं अपने कंपनी में जॉब देने के लिए। तो ये वन ऑफ द सोर्स हो गया कंपनी का कैंपस रिक्रूटमेंट। दूसरा बहुत आसान है, एडवर्टीजमेंट करना। कंपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है, न्यूज़पेपर में ऐड दे रही है या टेलीविजन में ऐड आ रहा है कि आप हमारे यहाँ आवेदन दीजिए। तीसरा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी ने किसी इंटरमीडिएट का सहारा नहीं लिया, कंपनी की अपनी वेबसाइट है, उसमें उसने एक वैकेंसी का निकाल दिया कि जिसको भी जॉब चाहिए हमारे यहाँ अपना सीवी अपलोड कर दे, या फिर कंपनी की जहाँ मेन ऑफिस है या फैक्ट्री जहाँ है वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा दिया कि हमारे यहाँ वैकेंसी है, जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो हमारी कंपनी में आके डायरेक्ट क्या करे, अप्लाई। फिफ्थ हमारे पास देखो है कैजुअल कॉलर। ध्यान से समझेंगे कैजुअल कॉलर को, ये बच्चे भूल जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। कैजुअल कॉलर क्या है, जैसे मान लीजिए 2019 में आपने इंटरव्यू कंडक्ट किए थे और वो एम्प्लॉय में से आपने कुछ रख लिए, कुछ को नहीं दे पाए आप जॉब। तो कैजुअल कॉलर में क्या होता है कि हम कंपनी में डेटा तो रखते ही हैं, जिसको हम सिलेक्ट नहीं कर पाए उसे भी। तो जब कंपनी में दोबारा वैकेंसी होगी तो हम उन एम्प्लॉय को बुला लेंगे जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया था। याद रखेंगे, रिजेक्टेड एम्प्लॉय को हम बुला रहे हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट दोबारा ना हो, तो इसे बोलते हैं कैजुअल कॉलर। लास्ट देखते हैं रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब रिकमेंडेशन क्या है, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और उसमें 1-2 या मुश्किल से 5-6 वैकेंसी आई हैं, तो कंपनी कहती है इतने के लिए हम, इतनी छोटी सी वैकेंसी के लिए इतना बड़ा हम न्यूज़पेपर में ऐड क्यों दें या कैंपस प्लेसमेंट क्यों करें। एम्प्लॉयज को ही बोल देते हैं, वो अपने किसी रिलेटिव को या फ्रेंड को रिकमेंड कर देंगे, राइट। उसके बाद है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग क्या है, ऑनलाइन ऐसे पोर्टल आ गए हैं, ऐसे इंटरमीडिएट आ गए हैं जो आपको जॉब दिलाने की गारंटी लेते हैं, जैसे shine.com है, naukri.com है, monster.com है। जैसे आपने सुना होगा शादी वगैरह के लिए भी आजकल वेब पब्लिशिंग होती है, शादी.com, matrimonial.com, जीवनसाथी.com। तो ये क्या है, एक तरीके से ये ई प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पे अपने आप लॉगिन आईडी बनाते हो, अपनी प्रोफाइल बनाते हो, फिर प्रोफाइल मैच होती है और आपको क्या होता है, मैसेजेस आते हैं, राइट। ये हो गया वेब पब्लिशिंग। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये होता है मोस्टली गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को, गवर्नमेंट के पास एक रूल है कि गवर्नमेंट जब भी जॉब निकालेगी तो उसे पब्लिकली नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है, ताकि उसमें हम करप्शन को रोक सके, ताकि कोई इंटरनल एम्प्लॉय को हम किसी दबाव में ना रख लें। तो इसीलिए गवर्नमेंट की जो जॉब होती है वो एक न्यूज़पेपर के थ्रू आती हैं, जिसे हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज न्यूज़पेपर भी बोलते हैं, मार्केट में मिलता है, राइट। मैनेजमेंट कंसल्टेंट का मतलब होता है हम जब एम्प्लॉय रख रहे हैं तो मैनेजमेंट से कंसल्ट करते हैं। मैनेजमेंट के कंसल्टेंट है, जैसे लॉयर होते हैं, सीए होते हैं कंपनी में, ऐसे ही मैनेजमेंट के सलाहकार होते हैं, वो कंपनी को बताते हैं कि कंपनी के लिए कौन सा एम्प्लॉय सुटेबल है। अब ये बताओ किसके लिए होगा, ये टॉप लेवल के लिए होता है, छोटे मोटे एम्प्लॉय के लिए हम कंसल्टेंट नहीं रखते। लास्ट है कॉन्ट्रैक्टर का जमाना है आजकल, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अगर आपको लेबर हायर करनी है 100, 200, 300, तो आप डायरेक्ट लेबर हायर ना करने की जगह आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लीजिए, वो लेबर ले आएगा और आप काम करा लीजिए। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अब हम लोग देखेंगे मेरिट एंड डीमेरिट, क्या फायदे नुकसान है मेरिट में और क्या नुकसान है डीमेरिट में। मतलब इंटरनल सोर्स करने से कंपनी को क्या फायदा होता है। सबसे पहले इकोनॉमिकल, ये सस्ता पड़ता है, इसमें कंपनी का फालतू खर्चा नहीं होता। ये कंपनी को मोटिवेट, ये कंपनी के एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, क्योंकि आपने कोई नया एम्प्लॉय नहीं रखा, आपने
अपने ही एम्प्लॉइज को क्या किया है, तो ट्रांसफर किया, प्रमोशन किया। अगर प्रमोशन किया होगा तो कंपनी के एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलेगी। ये एक सिंपल प्रोसेस है, इसमें आपको कहीं नहीं जाना, कहीं न्यूज़पेपर नहीं देना, किसी कंसल्टेंट से बात नहीं करनी। एडजस्ट ऑफ सरप्लस चौथा बहुत अच्छा तरीका है, जहां आपको लगे जिस ब्रांच में ज्यादा हैं, क्या एम्प्लॉइज ज्यादा हैं, जरूरत कम है, तो आप दूसरे ब्रांच में डाल दीजिए, एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप। नो नीड ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि एम्प्लॉय आपका ही है, बाहर से तो आया नहीं है, फैमिलियर ऑर्गेनाइजेशन, तो ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती। पीस प्रिवेल, अब पीस प्रिवेल का मतलब क्या है, लड़ाई झगड़े नहीं होते। लड़ाई झगड़े ज्यादा कहां होते हैं, जब आप पुराने एम्प्लॉय के साथ नए एम्प्लॉय मिक्स करते हो तो लड़ाइयां होती हैं। ये फायदे हो गए कंपनी के एंगल से, किसके, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब देखते हैं डीमेरिट, कुछ तो प्रॉब्लम भी होंगी। पहला इनकम्प्लीट सोर्स है। इनकम्प्लीट क्यों है, आप टैलेंटेड एम्प्लॉय तो मिस कर गए ना, क्योंकि टैलेंटेड एम्प्लॉय तो बाहर है, मार्केट में मिलेगा आपको। तो टैलेंट कहाँ है, मार्केट में है, कैंपस में है ना, तो वो एम्प्लॉय आप हायर नहीं कर सकते इंटरनल में। एम्प्लॉय में बिकम लेथार्जिक, लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी। अब देखो ना, सरकारी जॉब में लिए लोग क्यों जाते हैं, बताओ, सबको सरकारी जॉब क्यों चाहिए, काम नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हो, काम नहीं करना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं, सब छुट्टी पे छुट्टी, हड़ताल, स्ट्राइक, लॉकआउट। तो एम्प्लॉय समहाउ जॉब पक्की समझ के क्या हो जाता है, आलसी हो जाता है। ये एक इंटरनल सोर्स की वीकनेस है। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन हैम्पर्ड, मैंने बताया स्पिरिट, जब लड़ाई कहां होती है बताओ, जब नए और पुराने एम्प्लॉयज में क्या होता है, कंपटीशन। तो नए और पुराने एम्प्लॉय में कंपटीशन से स्पिरिट होती है। अब यहाँ स्पिरिट हैम्पर्ड हो रही है, क्यों, सब एम्प्लॉय पुराने हैं, सबने आपस में दोस्ती कर ली है और मिलके आपका नुकसान कर देते हैं स्ट्राइक लॉकआउट करके। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, अब लड़ाइयां होंगी, दंगे फसाद होंगे, लॉकआउट होगा, स्ट्राइक होगी, तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्स, सबसे अच्छा एग्जांपल, भाई नई कंपनी तो इंटरनल सोर्स का यूज कर ही नहीं सकती, उसमें जाना ही पड़ेगा मार्केट में, राइट। लिमिटेड चॉइस, अब चाहे आप 6th पॉइंट लिख दो या फर्स्ट लिख दो, बात एक ही है। इंटरनल इनकम्प्लीट सोर्स लिखो या लिमिटेड चॉइस लिखो, बात एक ही है कि हमारे पास यहाँ चॉइस बहुत कम है, राइट। अब देखिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेरिट डीमेरिट, यानी जब कंपनी बाहर से एम्प्लॉय को रखती है तो उसके क्या फायदे क्या नुकसान है। एक्सटर्नल सोर्स के मेरिट एंड डीमेरिट देखो। अब अगर हमें इंटरनल पता चल गया, इंटरनल के मेरिट डीमेरिट पता चल गए, इंटरनल में हमने समझ लिया, तो ऐसे याद रखना है कि जो इंटरनल के मेरिट होंगे वो किसके डीमेरिट बनेंगे, एक्सटर्नल के, और जो इंटरनल की लिमिटेशन थी वो कहीं ना कहीं जाके किसकी मेरिट बन जाएंगी, एक्सटर्नल की। तो देखो यहाँ पे क्वालिफाइड पर्सनल आपके पास आएगा, एक्सटर्नल में क्वालिफाइड, क्योंकि आप कैंपस प्लेसमेंट से ला रहे हो, कंसल्टेंट के थ्रू ला रहे हो, सलाह करके ला रहे हो, तो यहाँ पे क्वालिफाइड पर्सनल आएगा। वाइडर चॉइस, आप क्या है देखो, वहां पे लिमिटेड चॉइस थी, यहाँ पे वाइडर चॉइस है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है एम्प्लॉय को लाने के। फ्रेश टैलेंट, मैंने बताया ना, लेथार्जिक नहीं है, यहाँ पे फ्रेश टैलेंट आएगा, पढ़ा लिखा आएगा, अभी अभी उसने ग्रेजुएशन करी है, उसमें काम करने का जुनून है, इस तरीके से। इसके बाद है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अब देखो वहां पे मैंने बताया था कंपटीशन क्या हो रहा है, हैम्पर्ड हो रहा है इंटरनल में, यहाँ पे क्या है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बन रही है, नए और पुराने एम्प्लॉय में कंपटीशन है, कौन ज्यादा काम करेगा, किसको ज्यादा सैलरी मिलेगी, इस तरीके से, राइट। उसके बाद इसकी भी लिमिटेशन है, कुछ ना कुछ, क्या लिमिटेशन है देखो, डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, वहां मोटिवेशन था, याद करो मेरिट में, यहाँ डिससेटिस्फेक्शन है। जब आप पुराने एम्प्लॉय के साथ नए एम्प्लॉय को लाते हो और नए एम्प्लॉय को ज्यादा अच्छा वैल्यू देते हो तो पुराने एम्प्लॉय को डिमोटिवेशन होता है। कॉस्टली है ये, इसमें पैसा खर्च होगा, आपको कैंपस प्लेसमेंट जाना पड़ेगा, कॉलेज को पेमेंट करनी पड़ेगी, या मैनेजमेंट कंसल्टेंट से बोलोगे तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रेम्युनरेशन पे करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेंदी प्रोसेस है, ये टाइम लेगा, इतनी जल्दी प्रोसेस थोड़ा ना पूरा हो जाएगा, आपको इंटरव्यू लेना पड़ता है, आपको सिलेक्शन प्रोसेस पूरा फॉलो करना है, तो इट टुक टाइम, राइट। ये जल्दी प्रोसेस खत्म होने वाला नहीं है। तो दीज आर द लिमिटेशन एंड मेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हम लोग रिक्रूटमेंट का प्रोसेस देख लेते हैं, जो कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल ही छुपा हुआ टॉपिक है, एग्जाम में कभी कभार 3 मार्क्स का आ जाता है। देखो क्या है,
रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, अभी हमने जो देखा था इससे पहले वो क्या देखा था, पूरा ओवरऑल स्टाफिंग का प्रोसेस। अब हम क्या देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है। देखो पहला प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। पहले हम पता लगाते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉइज को हायर करने के सोर्सेज कितने हैं। अभी जो हमने पढ़ा, जैसे एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दे सकते हैं, मैनेजमेंट से सलाह ले सकते हैं, इंटरनल प्रमोशंस कर सकते हैं। फिर हम उनकी वैलिडिटी चेक करते हैं। वैलिडिटी मतलब ये चेक करते हैं कि हमारे लिए कौन सा सोर्स बढ़िया है। फिर हम चूज करते हैं अपना एक बेस्ट सूटेड, और लास्ट में फिर हम एम्प्लॉइज को या जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम इनवाइट कराते हैं कि आइए हमारी कंपनी में आप आवेदन दीजिए, हम आपको एक बढ़िया सैलरी देंगे, बढ़िया एटमॉस्फेयर देंगे। फिर लोग अप्लाई करते हैं। तो दीज आर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस।